कल्पना कीजिए, अफगानिस्तान का एक सुनसान रेगिस्तान, चारों तरफ धूल, टूटी हुई गाड़ियां और गोलियों की आवाज। एक सैनिक अपने कंधे पर अपने मरते हुए भाई को उठाए हुए खून से लथपथ बेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बेस तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 2 साल बाद वही सैनिक एक ऐसी जंग लड़ने वाला है जो इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि एलियन मशीनों के खिलाफ होगी, और उस जंग में पूरी पृथ्वी दांव पर होगी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 2026 की साई-फाई एक्शन फिल्म वॉर मशीन की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर एंडिंग तक। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से। यहाँ एक अनाम स्टाफ सर्जेंट अपने भाई की मदद करने के लिए आता है। उसके भाई की आर्मी कन्वॉय रास्ते में खराब हो गई है। दोनों भाई कई समय बाद मिलते हैं। उसका भाई उससे कहता है कि उन्हें आर्मी रेंजर्स बनने के लिए आवेदन करना चाहिए। आर्मी रेंजर्स अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक और एलीट यूनिट्स में से एक होती है, लेकिन उनकी यह बातचीत ज्यादा देर नहीं चलती। अचानक तालिबान आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। कन्वॉय पूरी तरह तबाह हो जाती है। कुछ ही मिनटों में लगभग सभी सैनिक मारे जाते हैं। स्टाफ सर्जेंट भी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके घुटने में गंभीर चोट लगती है, लेकिन असली दर्द तब शुरू होता है जब वह देखता है कि उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल है। उसका भाई मरने वाला होता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपने भाई को कंधे पर उठाता है और बेस की तरफ चल पड़ता है, लेकिन रास्ता लंबा है और उसका शरीर जवाब दे रहा है। कुछ दूरी चलने के बाद वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह अस्पताल में होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका भाई पहले ही मर चुका था। उसका मिशन असफल हो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी के लिए उसे सिल्वर स्टार दिया जाता है। सिल्वर स्टार अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य पुरस्कारों में से एक है, लेकिन इस पुरस्कार का उसके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने अपना भाई खो दिया है, और यही घटना उसकी जिंदगी बदल देती है। 2 साल बीत जाते हैं। अब वही सैनिक RASP रेंजर असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोग्राम में शामिल होता है। यह वह ट्रेनिंग है जो सैनिकों को 75वीं रेंजर रेजिमेंट में शामिल होने के लिए दी जाती है। यह ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। यहाँ सिर्फ सबसे मजबूत और मानसिक रूप से स्थिर सैनिक ही टिक पाते हैं। उसे एक नंबर दिया जाता है, कैंडिडेट 81। इस ट्रेनिंग में सैनिकों को नाम से नहीं, नंबर से बुलाया जाता है। 81 बाकी सभी रिक्रूट से अलग है। वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है। हर ट्रेनिंग में वह बेहतरीन प्रदर्शन करता है, लेकिन एक समस्या है, वह बाकी सैनिकों से दूरी बनाए रखता है। वह किसी से दोस्ती नहीं करता, और जब उसे टीम लीडर बनने का मौका दिया जाता है, वह उसे भी मना कर देता है। उसके अंदर अभी भी अपने भाई की मौत का दर्द है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को एक अंडर वाटर एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें उन्हें पानी के अंदर काफी देर तक रहना होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज के दौरान 81 खुद को लगभग डूबने देता है। यह देखकर ट्रेनिंग कमांडर्स चिंतित हो जाते हैं। सार्जेंट मेजर शेरिडन और फर्स्ट सार्जेंट टोरेस उसे बुलाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह PTSD से जूझ रहा है। PTSD यानी युद्ध के बाद होने वाला मानसिक आघात। वे उसे सलाह देते हैं कि वह प्रोग्राम छोड़ दे और पहले मानसिक रूप से ठीक हो जाए, लेकिन 81 साफ मना कर देता है। वह कहता है वह पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार कमांडर्स उसे एक आखिरी मौका देते हैं, लेकिन इस बार उसे टीम लीडर बनाया जाता है। अब ट्रेनिंग का अंतिम चरण शुरू होता है। यह एक सिमुलेशन मिशन है। मिशन का लक्ष्य है एक गुप्त विमान को नष्ट करना और उसके पायलट को बचाना। 81 और उसकी टीम जंगल में प्रवेश करती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन उसी समय दुनिया भर में एक अजीब खबर फैलती है। वैज्ञानिकों को एक संदिग्ध उल्का दिखाई देता है, जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है और धीरे धीरे उसके टुकड़े टूट रहे हैं। किसी को नहीं पता कि यह क्या है। जंगल में मिशन के दौरान
अचानक आसमान में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। पूरा आसमान चमक उठता है। उस विस्फोट के साथ ही उनके सभी कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं। रेडियो काम करना बंद कर देता है। जीपीएस भी बंद हो जाता है। टीम आगे बढ़ती है और उन्हें एक अजीब वस्तु मिलती है। वह किसी विमान जैसी लगती है। टीम को लगता है कि यही उनका मिशन टारगेट है, तो वे उस पर विस्फोटक लगा देते हैं। लेकिन जब विस्फोट होता है, कुछ अजीब होता है। वह वस्तु टूटती नहीं, बल्कि जाग जाती है। वह वस्तु अचानक बदलने लगती है। उसका आकार बदलता है और कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल चलती हुई मशीन बन जाती है। एक एलियन युद्ध मशीन। वह तुरंत सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देती है। लेजर, विस्फोट और घातक हथियार। समस्या यह है कि यह सिर्फ ट्रेनिंग मिशन था। सैनिकों के पास ब्लैंक राउंड्स हैं, यानी असली गोलियां नहीं। वे जवाबी हमला नहीं कर सकते। कुछ ही मिनटों में कई सैनिक मारे जाते हैं। 81 की टीम बुरी तरह बिखर जाती है। उसका साथी कैंडिडेट 7 गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी टांग टूट जाती है। अब टीम के बचे हुए सदस्य हैं 81, 7, 15, 44, 109 और 23। जल्द ही उन्हें एक और अजीब बात पता चलती है। वह मशीन आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करती है। उनके कंपास पागलों की तरह घूमने लगते हैं। इससे उन्हें एक फायदा मिलता है। जब भी मशीन पास आती है, कंपास गड़बड़ाने लगता है। अब वे समझ जाते हैं कि यह कोई इंसानी तकनीक नहीं है, यह एलियन टेक्नोलॉजी है। वे नदी के रास्ते भागते हैं और आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां ट्रेनिंग के दौरान कैडर यानी प्रशिक्षक मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन वहां पहुंचकर वे एक डरावना दृश्य देखते हैं। सभी कैडर सैनिक मारे जा चुके हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है यह कोई ट्रेनिंग नहीं है, यह असली जंग है। जांच करने पर उन्हें पहाड़ की छोटी से लेकर घाटी तक भारी टक्कर के निशान मिलते हैं, जैसे कुछ बहुत तेज गति से गिरा हो। तभी उन्हें एहसास होता है वह एस्ट्रॉयड असल में एस्ट्रॉयड नहीं था, वह एलियन मशीनों की सेना थी जो पृथ्वी पर उतर रही है। अब उनका एक ही लक्ष्य है, किसी तरह बेस तक पहुंचना। वे एक एपीसी वाहन ढूंढ लेते हैं और उसमें बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन मशीन उनका पीछा करती है। रास्ते में उन्हें असली गोलियां मिल जाती हैं। अब वे मशीन पर हमला करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसका कवच इतना मजबूत है कि गोलियां उस पर असर ही नहीं करती। मशीन उन्हें लगातार मारती जाती है। एपीसी भी नष्ट हो जाता है और टीम के लगभग सभी सदस्य मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, 81 और 7। 81 मशीन को अस्थायी रूप से रोकने के लिए रॉक स्लाइड पैदा करता है। पत्थरों का पहाड़ उस पर गिर जाता है, लेकिन यह ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक सकता। उसी समय मशीन आसमान की तरफ एक सिग्नल भेजती है, जैसे वह अपने साथियों को बुला रही हो। अब समय बहुत कम है। 81 घायल 7 को लेकर जंगल में छिप जाता है। उसी दौरान 7 एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह 81 के भाई को जानता था और उसके साथ काम कर चुका था। यह सुनकर 81 और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। वह मशीन को ध्यान से देखता है और उसे एक चीज दिखाई देती है। मशीन में एक वेंटिलेशन सिस्टम है, यानी उसे ठंडा रखने के लिए हवा की जरूरत है। यही उसकी कमजोरी है। 81 एक योजना बनाता है। वह मशीन को एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ लुभाता है। मशीन उसका पीछा करती है और वहीं पर 81 भारी पत्थरों को मशीन के वेंटिलेशन सिस्टम में डाल देता है। पत्थर अंदर फंस जाते हैं। अब मशीन ठंडी नहीं रह पाती। उसका सिस्टम ओवरहीट होने लगता है। कुछ ही सेकंड में मशीन के अंदर विस्फोट होने लगते हैं और आखिरकार वह मशीन पूरी तरह फट जाती है। एलियन मशीन का अंत हो जाता है। 81 और 7 किसी तरह बेस तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें शेरिडन और टोरेस मिलते हैं और वे उन्हें एक भयानक सच्चाई बताते हैं। वह एस्टेरॉयड असल में एस्टेरॉयड नहीं था। वह एक पूरी एलियन मशीन आर्मी थी और अब वे पूरी पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं। दुनिया भर में युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। 81 ने उस मशीन की कमजोरी ढूंढ ली है।
और यही जानकारी इंसानों की जीत की कुंजी बन सकती है। इसलिए उसे आधिकारिक रूप से रेंजर रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है और उसे अगली लड़ाई का लीडर बनाया जाता है, क्योंकि अब इंसानों और मशीनों के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, यह थी वॉर मशीन 2026 की पूरी कहानी। एक सैनिक की कहानी जो अपने भाई की मौत से टूट गया था, लेकिन वही सैनिक पूरी पृथ्वी को बचाने की उम्मीद बन जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।